अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। HMHC ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद हसन रशीद हूँ। आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 करवा रहा हूँ। आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ईद उल अज़हा की आप सबको ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद उल अज़हा का दिन है, तो होपफुली आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे पढ़ भी रहे हैं, दिन पूरा ज़ाया ना हो, इसलिए आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, रेट एंड एवरेज रेट। रेट क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। रेशो पढ़ा था ऑफ सेम यूनिट्स। रेट उसी तरह का है, बस इसमें यूनिट्स दो डिफरेंट होंगे। एवरेज रेट क्या है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्पीड जो चलने वाला है, वो स्पीड अपने जो रेट है, स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है बार बार। तो यानी कि 2-3 पीरियड्स हमने लेने हैं, फिर उसमें जो एवरेज स्पीड बनेगी वो निकालनी है। द रेट इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इस रेट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। लाइक एक बस है, वो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है 90 किलोमीटर्स। वो जो 30 किलोमीटर है वो पहले 1 घंटे में कवर करती है, फिर 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है, फिर 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है। तो एवरेज रेट निकालना है, तो फिर सारे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो एवरेज रेट आ जाएगा। एवरेज का बेसिकली मतलब होता है, आपने मीन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक मीन। तो ये ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं, एक ही चीज़ होता है। लेकिन एवरेज जो है मोस्टली वो यूनिट्स क्वांटिटीज़ के साथ यूज़ होता है, और अरिथमेटिक मीन हम नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ बढ़ेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ। थोड़े से क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 मिनट का, बड़ी मुश्किल आधे मिनट का एक क्वेश्चन है। शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमजा अर्न्स 3000 रुपीज़ इन 5 days, वट इज़ हिज पे फॉर 1 day। अगर 5 दिनों में वो 3000 कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा। 3000 को 5 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक दिन का होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 600 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन अबाउट 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस फॉर 240 रुपीज़, वट इज़ प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डज़न का कॉन्सेप्ट समझ लें। डज़न का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा उसका मतलब होता है 12 इन नंबर। तो यानी कि 1 डज़न की प्राइस 240 रुपीज़ है, यानी कि 12 ऑरेंजेस की प्राइस 240 रुपीज़ है, तो 1 ऑरेंज की प्राइस निकालनी है। सेम वही मेथड है, 240 को 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो 1 ऑरेंज की प्राइस होगी, और इसका आंसर 20 रुपीज़ आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स, फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना ध्यान से देखें। इसमें उन्होंने 2 चीज़ें पूछी हैं, एक रेट पूछा है, दूसरा फ्यूल कंजम्पशन पूछी है। मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये की थी कि मैंने पहले पार्ट को नहीं देखा था, सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया था। चलें हम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले पार्ट को पहले देखेंगे। रेट बराबर होता है डिस्टेंस ओवर लीटर के, डिस्टेंस ओवर फ्यूल के। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट निकालेंगे। 220/11 हमारे पास जो रेट है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है। तो अब सेकंड कंडीशन को फिल आउट करेंगे। सेकंड कंडीशन में जाहिर सी बात है रेट तो वही रहना है, उसने हमें टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि अगर पहले 20 किलोमीटर में वो 1 लीटर पेट्रोल लेती है, तो दूसरे 20 किलोमीटर में 2 लीटर लेगी। ऐसी बात कोई नहीं कि इट मीन्स हमारे पास रेट सेम रहना है। तो रेट को फ्यूल की जगह पे करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास टोटल 400 किलोमीटर दिया गया है, और रेट के हमारे पास 20 किलोमीटर पर लीटर। तो जो आंसर आएगा वो 20 लीटर आएगा। ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है। मैंने जो पहले किया था वो रेट नहीं निकाला था, डायरेक्टली सॉल्व किया था। तो ये देख लें, 220 किलोमीटर में अगर 11 लीटर लेता है, तो 1 किलोमीटर में वो 11/220 लीटर लेगा। तो 400 किलोमीटर के लेना है, तो 11/220 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फ्यूल कंजम्पशन है। आंसर सेम आया, 20 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोइन को 10 डिशेज़ इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड इन 1 आवर। 10 डिशेज़ 2 आवर में करता है, तो एक घंटे में जाहिर सी बात है 10/2 इज इक्वल टू 5 डिशेज़ करेगा। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मच डिशेज़ विल बी कुकड इन 8 आवर्स। 8 घंटों में जो 1 घंटे में जितना किया उसको 8 से ज़रब कर देंगे, हर घंटे में सेम ही करेगा, तो 5 ज़रबे 8 बराबर 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 375 रुपीज़। बहुत पुरानी बात है, चलिए हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो इसकी बात करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स।
अगर 25 यूनिट्स की कॉस्ट 370 रुपीज़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालनी है 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। 1 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, 375 को 25 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा 15 रुपीज़ आती है। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ प्राइस ऑफ 15 रुपीज़। आजकल तो मेरे ख्याल हंड्रेड्स में है, तो इस चीज़ को आपने सपोज ही करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर देना। तो अगर 1 यूनिट की प्राइस हमारे पास 15 रुपीज़ निकली है तो 75 यूनिट्स की निकालनी है, तो 15 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1125 रुपीज़। हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो मंथ की आएगी 75 यूनिट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमज़ा covers distance of 225 किलोमीटर in 3 hours by a car at the same rate, how far can be drive in 8 hours। अगर 3 घंटे में वो 225 किलोमीटर निकालता है तो 8 घंटे में वो कितना ड्राइव करेगा। अगर 3 घंटे का टाइम दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है, स्टैंडर्ड जो भी इस तरफ रकम है उसको 1 में कन्वर्ट करना है। 3 आवर्स दिया है, यूनिट तो हमने सेम रखना, तो 1 आवर हमने करना है। 1 आवर में 225/3 किलोमीटर करेगा, विच इज़ इक्वल टू 75 किलोमीटर्स। अगर 1 घंटे में 75 किलोमीटर्स करता है तो 8 घंटे में जो करना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को, हमारे पास जो आंसर आया 600 किलोमीटर। सो ही ड्राइव्स इन 8 आवर्स distance of 600 kilometer। Question number 7, cost of 20 kilogram apples is 4000 rupees। What is the cost of 25 kg apples? First of all convert it into standard, which is equal to 1 kg। 1 kg में करेंगे तो 4000 को 20 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास तो 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल की कीमत 200 रुपीज़ है। 1 किलोग्राम की 200 रुपीज़ है, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 किलोग्राम की प्राइस निकल आएगी, विच इज़ इक्वल टू 5000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन्स इन 6 ओवर्स एंड इन सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड 68 रन्स इन 8 ओवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट ही मेक्स। अब उन्होंने हमें अब ये यहाँ देखें, 2 डिफरेंट रेट्स दिए हैं, 52/6 दिया है एक, और 68/8 सेकंड दिया है। 2 रेट्स दिए हैं। अब इन दोनों को हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है। उसका एवरेज रेट औसत क्या है, उसका मीन क्या है उसके रेट का। तो टोटल रन्स कितने बनाए हैं उसने, दोनों को सम अप करेंगे तो 120 रन्स उसने 14 आवर्स में बनाए हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो रन रेट निकल आएगा, टोटल रन्स ओवर टोटल ओवर्स, तो ये बनेगा 120/14 विच इज़ इक्वल टू 8.57 रन्स पर ओवर। ये रेट निकालना सीख लें आप लोग, क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो क्रिकेट जिन शौक से देखते हैं उनके लिए आसानी रहेगी कि रन रेट कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे को आतिफ ने 40 पेन 15 मिनट में सोल्व कर दिए, एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे को उसने 95 पेन्स सोल्व किए हैं 30 मिनट्स में। व्हाट इज़ द एवरेज सोल्ड सेल ऑफ पेन्स पर मिनट। टोटल उसने टाइम लिए हैं 45 मिनट्स और टोटल पेन्स सेल किए हैं 40 + 95 135 पेन्स, तो 135 पेन्स। तो एवरेज निकालनी है, टोटल पेन्स ओवर टोटल टाइम, एवरेज हमारे पास 3 पेन्स पर मिनट निकल आएगा। अब वो ये भी कह सकता है व्हाट इज़ द रेट ऑन मंडे, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेलिंग ऑफ पेन्स ऑन मंडे। तो 14/15 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 8/3। मंडे को रेट निकले 8/3 पेन्स पर मिनट, और ट्यूसडे को निकालेंगे तो हमारे पास 95/30 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 95/30 3 के राउंड अबाउट आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 5 6 30, 5 1 5, 59/6 आ जाएगा, विच इज़ वेरी इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो अगर इस तरह हम इसको सॉल्व करके कर लेंगे तो 8/3 + 59/6 इक्वल टू ओवर 2, ये है एवरेज लेने का फार्मूला है। हमने डायरेक्टली फार्मूले से जल्दी सॉल्व कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हमारे पास। ये थोड़े से अब लेंथी एक लिहाज से लेंथी स्टेटमेंट लेंथी है। क्वेश्चन जो है सॉल्व करना वेरी इजी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है आ ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर्स। एक ट्रेन को इतना फास्टर टोटल डिस्टेंस कवर करना है। उसने जो फर्स्ट 550 किलोमीटर है वो स्पीड जो रेट है स्पीड का वो ये है 100 किलोमीटर पर आवर्स। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 550 1180 माइनस 550 तो ये आ जाएगा 630 किलोमीटर बच जाता है। तो जो 630 किलोमीटर्स है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने कवर की हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1180 किलोमीटर्स है। D1 जो है D1 का रेट वो ये है, D2 का रेट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला टाइम लेना है। D1 का टाइम क्या है, D2 का टाइम क्या है। टोटल टाइम हमारे पास होगा तो तभी हम एवरेज ले सकेंगे। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर रेट। बेसिकली ये फार्मूला होता है रेट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो रेट का फार्मूला ये होता है हमने चूँकि टाइम लेना है तो टाइम को इधर ले जाएंगे, रेट को इधर आके डिवाइड करेंगे। तो 5.5 आवर्स यानी कि ऑलमोस्ट 5.5 घंटे 5.5 आवर्स 5.5 घंटे में उसने फर्स्ट डिस्टेंस कवर की है एंड 7 आवर्स में उसने सेकंड डिस्टेंस कवर की है। टोटल उसने टाइम लिया है 12.5 आवर्स और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो 94.4 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है जो उसने ट्रेन ने पूरे डिस्टेंस को कवर करने में ली है। क्वेश्चन नंबर 11 अली फोल्डेड 15 पेपर प्लेन्स इन 20 मिनट्स। अली का क्या है 15 को 20 मिनट्स में 15 पेपर प्लेन्स। नादिया के हैं 18 पेपर प्लेन्स पर 25 मिनट्स। मुजम्मल के हैं 16 पेपर प्लेन्स इन 21 मिनट्स। वो फोल्ड द पेपर प्लेन्स एट द फास्टेस्ट रेट। अब इसमें सबसे पहले हमने हर एक बंदे का रेट क्या है तो रेट निकालेंगे। अली का निकालेंगे 15/20 तो विच इज़ इक्वल टू 0.75। नादिया का 18/25 विच इज़ इक्वल टू 0.72। मुजम्मल का 16/21 विच इज़ इक्वल टू 0.7619। अभी ये देखें 0.76 सबसे हाईएस्ट है तो इसी ने फास्टेस्ट पेपर प्लेन्स फोल्डिंग की जो स्पीड सबसे हाईएस्ट है वो मुजम्मल की है। अब वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द 3 पर्सनस। तो एवरेज रेट निकालना है तो उसके दो मेथड्स हैं। एक तो पहले 15 + 18 + 16 इनको समअप करें और 20, 25 और 21 इनको समअप करके टोटल पेपर प्लेन्स को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा। अगर उसने देखें अगर इस मेथड से नहीं करना तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबका लहदा रेट निकालें। अब ये 3 रेट्स आ गए हैं। अब इनको प्लस कर दें 0.75 इधर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में कर रहा हूँ 0.75 + 0.72 + 0.76 बाकी को छोड़ दें ओवर 3 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एवरेज रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज़ पेड ऑफ $1.15 ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट्स every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he had to work for 3 hours. अच्छा जी 15 मिनट में वो 4 ऑर्नामेंट बनाता है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 4/15 तो हमारे पास 3 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 180 मिनट्स। चूँकि हमने यूनिट इधर जो है वो एक ही क्वांटिटी का यूनिट सेम कर लेते हैं। आवर्स टाइम का यूनिट आवर्स भी है, डेज़ भी है, मिनट्स भी हैं। हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली वो यहाँ पे मिनट्स की बात कर रहा है। तो हमने 3 आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना या इसको मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट कर लें, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसलिए आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना आसान होता है इसलिए आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया है। तो 180 मिनट्स में ज़ाहिर सी बात है इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो 180 मिनट्स में वो 48 ऑर्नामेंट्स बनाएगा। 48 ऑर्नामेंट्स की अर्निंग कितनी होगी। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक ऑर्नामेंट की अर्निंग $1.5 है तो 48 की निकालनी है तो जाहिर सी बात है 48 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा $55.20 जो उसने अर्न किए हैं 3 घंटे में। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा।
बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंशाल्लाह कल को 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।